हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं नाबार्ड वर्सेस बैंकिंग एग्जामिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं 2023 में गवर्नमेंट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर में नाबार्ड वर्सेस अदर बैंक अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टूडेंट्स, मतलब जिनका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है, साथ ही साथ जिनका ग्रेजुएशन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे लीगल है, चाहे बैंकिंग, कुछ भी और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ पे नाबार्ड का क्या रोल है, बाकी एग्जाम्स का क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉब रोल क्या है। हम कंपेयर कर रहे हैं नाबार्ड वर्सेस बैंकिंग जॉब। तो जो नाबार्ड का रोल है, आप सभी को पता है, नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। नाबार्ड इज अ डेवलपमेंटल बैंक। ओके, रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आरबीआई है, सेबी है, क्यों नहीं है, ये आप खुद से थोड़ा सा सोचिएगा, फिर कभी डिस्कस करेंगे। आई होप कि पहले वीडियो बनाई थी एक, आपने देखी होगी। नाबार्ड के तीन मेजर फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, सुपरवाइजरी फंक्शन है, और साथ ही साथ डेवलपमेंटल फंक्शंस है। हमारे देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास में इसका एक अद्वितीय रोल है। 1982 में नाबार्ड बना था। नाबार्ड में काम क्या होता है? नाबार्ड में एंट्री होती है डेवलपमेंट असिस्टेंट लेवल पे, तो वहां पे क्योंकि क्लरिकल एंट्री है तो क्लरिकल वर्क है। ऑफिसर लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लानिंग लेवल पे काम होता है। प्लानिंग माने, मान लीजिए किसी भी स्टेट में जो भी नाबार्ड का ऑफिस है, उनके पास क्या टारगेट है, तो नेशनल लेवल के टारगेट्स है, नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो। इसके साथ साथ किसी स्टेट स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक उनके पास स्कीम्स मेकिंग या फिर डिफरेंट टारगेट्स, कैसे उस पर्टिकुलर एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं, वो वाले टारगेट रहते हैं, जिसमें एक मेजर रोल रहता है आरआईडीएफ कैसे यूज करना है। पैसा आया है बैंकों से आरआईडीएफ फंड के रूप में, उसे कैसे यूटिलाइज करना है। साथ ही साथ आप देखते हैं माइक्रो इरिगेशन फंड है, एसएचजी फॉर्मेशन, एसएचजी से ग्रामीण महिलाओं के विकास की जो राह बुनी गई वो। इसके अलावा जो आरआरबीज हैं उनको फाइनेंस करना, उनको रीफाइनेंस करना, उनको सुपरवाइज करना, ये सारा काम नाबार्ड का होता है। मतलब नाबार्ड ग्रेड ए में अगर आप ऑफिसर बनते हैं, नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं या फिर ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। ग्रेड बी में एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जब ग्रेड बी हो जाते हैं, चाहे प्रमोशन से हो चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाए, तो डीडीएम पोस्टिंग होती है ना। डीडीएम हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीडीएम पोस्टिंग्स होती हैं। ये हम कहते हैं आउट ऑफ ऑफिस पोस्टिंग। तो आउट ऑफ ऑफिस पोस्टिंग, इसमें बिल्कुल फील्ड लेवल पे वर्क करना होता है, डीएम्स के साथ मीटिंग्स लेनी होती हैं, बैंक्स के साथ मीटिंग होती है, और ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क क्या हो रहे हैं वो देखना होता है। तो ये नाबार्ड का रोल और फोकस है। अब बैंक की जॉब, हर किसी को पता है बैंक में हम क्यों जाते हैं, पैसों के लेन देन के लिए, पैसा जमा करना और पैसा देना, ये एक मेजर वर्क है बैंक का। उसके साथ साथ जो दूसरा मेजर वर्क है वो है लोन का ना। बैंक का ये फंक्शन है, और ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो अर्निंग मॉडल है, बैंक पैसा कमाता कैसे है, बैंक पैसा कमाता कैसे है, वो उधार पे या फिर हम जिसको कहते हैं लोन पे पैसा देता है, और साथ ही साथ जो डिपॉजिटर हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। जो बीच का डिफरेंस होता है वो मार्जिन होता है, और उस पर बैंक काम करता है। इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटीज हैं जो बैंक के थ्रू दी जाती है। मतलब बैंक में आपकी जॉब लगेगी तो पासबुक प्रिंटिंग तो रहेगी ही रहेगी, चाहे आप ऑफिसर बने या फिर चाहे क्लर्क बने। हालांकि ऑफिसर बनेंगे तो डेफिनेटली रोज पासबुक प्रिंटिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, बट कभी कभी जब आपकी ब्रांच में क्लरिकल शॉर्टेज होगी तो पासबुक प्रिंटिंग भी करनी होगी। ओके, तो ये मेजर वर्क है, क्योंकि हमको जब तक हम बैंक में नहीं जाते तो हमको कुछ ही मेजर फंक्शन पता होते हैं, बट जब बैंक के अंदर चले जाते हैं तब पता चलता है कि काम तो बहुत सारे हैं। पासबुक प्रिंटिंग तो एक माइनर सा वर्क है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोनों ही जॉब के लिए अगर हम देखेंगे, नाबार्ड ग्रेड ए में भी, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में भी, नाबार्ड ग्रेड बी में भी, यहाँ पे ग्रेजुएशन, ग्रेड बी को थोड़ा सा छोड़ देंगे, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ एज का जो क्राइटेरिया है वो 21 टू 30 ईयर्स है। नाबार्ड में, बैंक में वो 20 टू 30 ईयर्स है। पीओ में भी सेम है, एसबीआई पीओ में भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? स्पेशलिस्ट ब्रांचेस में, जैसे आईबीपीएस एएफओ, आईबीपीएस एएफओ है तो आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर अलाइड साइंसेज में होना चाहिए। सिमिलरली नाबार्ड में जो स्पेसिफिक पोस्ट आती है उनके लिए आपका ग्रेजुएशन स्पेसिफिक पोस्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आप जनरल स्ट्रीम में तो एलिजिबल है ही, स्पेसिफिक स्ट्रीम में अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेजुएशन है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। देन आती है मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो है सैलरी, जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। हालांकि एक अच्छा क्राइटेरिया होता भी है डेफिनेटली कि हम कितना कमाने वाले हैं, बट मुझे लगता है कि जो सबसे पहले आपने डिस्कस किया था कि जॉब रोल क्या होने वाला है, क्योंकि जॉब रोल के बेसिस पे भी हमारी, हम कहते हैं ना, एक जो स्टेटस बनता है, सोशल स्टेटस, वो काफी मायने रखता है। नाबार्ड में अगर आप देखेंगे ग्रेड ए में इस टाइम पे जो ग्रॉस सैलरी है वो 98,000, मतलब 1 लाख रुपीज सैलरी पर मंथ आपकी
ज्वाइनिंग के टाइम, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अगर आप ये एग्जाम को क्लियर करते हैं तो ये आपकी सैलरी रहती है। हालांकि देखने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये भी आपको पता होगा कि एग्जाम या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेट सैलरी जो इसमें है 80,000 रुपीज़ प्लस होती है, अलाउंसेस रहते हैं सीटीसी 15 से 16 लाख पर एनम, इससे ज़्यादा भी होगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो हमने नाबार्ड की सैलरी में डिस्कस किया था। अब अगर हम बैंक की सैलरी में आए, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन के बाद ये जॉब आपकी लगने वाली है। 36,000 का यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट होता है। ग्रॉस सैलरी जो है वो अराउंड 57,000 से 60,000 तक रहती है। डीए का काफ़ी रोल रहता है, डीए चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग। नेट सैलरी आप देख सकते हैं 52,000 से 55,000 तक होगी। अलाउंसेस 16 से 18,000, सीटीसी 9 to 10 लाख पर एनम। एसबीआई में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है क्योंकि एसबीआई ज्वाइनिंग के टाइम पे ही 2 इंक्रीमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, तो ये डिफरेंस बैंक पीओ और एसबीआई पीओ की सैलरी में आता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अलाउंसेस बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, तो अलाउंसेस में भी एसबीआई ज़्यादा अलाउंस देता है, बाकी बैंक्स में कुछ कुछ अलाउंसेस में डिफरेंस रहता है। मेजर अलाउंसेस मोर और लेस सेम होते हैं। अब आते हैं, ये सारी बातें ठीक है, सिलेक्शन होगा कैसे? सो नाबार्ड का नोटिफिकेशन हर साल आता है। ओके, अभी तक इस साल नहीं आया है, बट डेफिनेटली आगे आएगा। पोस्ट कितनी आती हैं? तो पूरे साल भर में सारी पोस्ट मिला के 160 वैकेंसीज तक लास्ट ईयर आई थी, उससे पहले भी लगभग इतनी ही वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन डिफिकल्ट है। पीओ में अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 6,432, 2021 में थी 4,000 अप्रॉक्स, है ना, कुछ बाद में एडिशन भी हुआ था। एएफओ में देखेंगे तो आप 906, 2022 में देखेंगे तो 1200 वैकेंसीज थी। तो ये वैकेंसीज का पैटर्न रहता है। यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है, यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है डेफिनेटली यहाँ पे जॉब में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा हैं प्लानिंग में। अगर हम रोल में जो स्टार्टिंग में एक चीज़ छूट गई थी वहाँ पे डिस्कस करें, नाबार्ड जो स्कीम्स बनाता है वही बैंक एग्जीक्यूट करता है फील्ड लेवल पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि दिमाग किसने लगाया, अब उस पर काम कौन कर रहा है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा आप बताइएगा लास्ट में, या अभी भी बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि आपके माइंड में कौन सा एग्जामिनेशन है। दोनों एग्जामिनेशन है तो वो भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वही अभी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नाबार्ड के प्रीलिम्स में 8 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसीलिए नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कि अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बाकी सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो ये 8 सब्जेक्ट्स, कोई स्टूडेंट अगर आरबीआई की प्रिपरेशन करते हैं तो भी वो इसको कर सकते हैं, बस यहाँ पे एआरडी नहीं, एआरडी उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पीओ के प्रीलिम्स की बात की जाए तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, एसओ की बात की जाए तो उसमें भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है। क्वेश्चन का वेटेज डिफरेंट है, उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये भी केवल क्वालिफाइंग है, ये भी क्वालिफाइंग है, बट यहाँ क्वालिफाइंग में भी पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, बट इनके बेसिस पे आपका फेज 2 में सिलेक्शन होगा, जबकि यहाँ पे आपका इन तीनों के बेसिस पे आपका फेज 2 में सिलेक्शन होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। देन फेज 2 की अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर है एआरडी ईएसआई का 100 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहता है। सिमिलरली पीओ में देखेंगे तो वहां पे भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, 2 क्वेश्चन आते हैं, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग की 25 मार्क्स के। उसके अलावा रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांट्स, बैंकिंग, जनरल बैंकिंग, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप काफ़ी हद तक पीओ की प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं जो कि नाबार्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती हैं। स्पेसिफिक चीज़ें छूट जाती हैं, एआरडी और ईएसआई और डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप पीओ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो नाबार्ड की प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये एक चीज़ देखना है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप कितना वेल वर्स्ड हैं। अगर लगता है कि नहीं हो सकती तो फिर कोई टेंशन की भी बात नहीं है, क्योंकि हमें एट लास्ट सिलेक्शन तो करना ही होता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सारे ही फॉर्म फिल कर देंगे। एसओ में प्रोफेशनल नॉलेज है, तो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनते हैं, आईबीपीएस, एएफओ हैं, तो हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली पीओ के कंपैरिजन में, केवल क्योंकि उन्होंने क्वांटिटीज इंग्लिश और एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो जीए एक बहुत बड़ा पार्ट छूटता है, कंप्यूटर अवेयरनेस छूटता है, जो कि नाबार्ड में पूछा जाता है। तो कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी हैं। सो दोस्तों, इसकी तैयारी करते रहें। हमारा जो चैनल है डेडिकेटेड है, हम नाबार्ड के लिए आगे सीरीज भी लेकर आएंगे, कंसेप्ट की भी, क्वेश्चन की भी, सारी चीज़ों की, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। आई एग्जाम भी अभी 31 जुलाई को एक इंट्रो क्लास भी शुरू कर रहा है। हमारा कोर्स, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हमारे कोर्स में शॉर्ट वीडियोस, टू द पॉइंट नोट्स एंड क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी चलती हैं। मतलब दोनों ही तरीके हैं। जबकि आपको बहुत सा ऐसा होगा, या जनरली ऐसा ही होता है कि लाइव क्लास होगी, टीचर नोट्स दे देंगे, वो वाला सिस्टम रहता है। बट यहाँ पे आपको एनरोलमेंट के टाइम पे सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आप देख सकते हैं। मतलब रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों ही यहाँ पे चीज़ें रहती हैं।
उसके से इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो कि आपको एग्जाम में फ्री मिलते हैं, तो आप उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ओवरऑल अगर आज के डिस्कशन को हम समराइज करें तो दो चीज़ हमारे दो टेक अवे हो सकते हैं। पहला टेक अवे तो कि नाबार्ड की जॉब और बैंक की जॉब का कंपैरिजन, तो वर्क रोल और सैलरी वगैरह कंपैरिजन आपको पता चल गया होगा। दूसरी चीज़ कि अब दोनों में से किसको सेलेक्ट करें या फिर दोनों ही साथ में प्रिपेयर करें। तो देखिए आईबीपीएस पीओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं और एआरडी आप पढ़ सकते हैं, फिर आप नाबार्ड भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, तो फिर आप दोनों ही प्रिपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोनों ही एग्जामिनेशन एक ही स्ट्रीम के हैं, साथ में प्रिपरेशन की जा सकती है। अगर ये कंपैरिजन स्टेट गवर्नमेंट के किसी पीसीएस टाइप एग्जामिनेशन से होता तो हम कह सकते थे कि या तो ये, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही एग्जामिनेशन एक साथ प्रिपेयर हो सकते हैं। और अभी दोनों के लिए सफिशिएंट टाइम है क्योंकि नाबार्ड का नोटिफिकेशन नहीं आया है। नाबार्ड की नोटिफिकेशन आने के बाद 50 डेज बाद एग्जामिनेशन होता है, तो ये सरप्लस टाइम आपके पास है। आईबीपीएस की सारी टाइमिंग्स आपको पता ही है, तो उसमें भी अभी सफिशिएंट टाइम है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क इनकी प्रिपरेशन करते हैं उन सभी को पता है कि नाबार्ड डीए का एग्जामिनेशन भी देना ही होता है। तो नाबार्ड डीए की कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गई थी, हर साल ही ज़्यादा जाती है। क्वांटिटीज इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से करें। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। 31 जुलाई से हमारा इंट्रो बैच और स्ट्रेटेजी सेशन रहेगा। हमारा ऑलरेडी बैच चल भी रहा है, आप उसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीच में नहीं ज्वाइन किया सकते हैं। डिस्क्रीट रिकॉर्डेड सारी चीज़ें मिलती हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं तो फिर भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।